हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम थर्ड लेक्चर करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का। इसके बाद में आपका जो लेक्चर होगा वो होने वाला है थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो अमन बेटा। सक्सेसफुल होने के बाद कोई कुछ भी बोले ना, वो मोटिवेशन ही लगता है, आने जाने कुछ होती नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडिली बी डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में कौन सबसे जल्दी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा? कौन? यानी पानी उड़ाना, आपको पानी उड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। कंजुगेशन में कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको देखो और बताइए फिर कौन सा सबसे जल्दी। देखो डी वाले के चांसेस तो मुझे नहीं लगते, क्योंकि वो कंजुगेशन भी नहीं करेगा, है ना। यस सर डी वाला अगर डबल बॉन्ड बना लेगा तब कंजुगेशन में आ जाएगा, लेकिन ए वाला जो है मतलब पहले ही कर देगा, तो ए वाले के संग जाऊंगा सर मैं। आप ए वाले के साथ जाओगे? डी वाला कंजुगेशन में घंटा आएगा यार, कैसे आएगा बताना जरा। सर डी वाला नहीं, वो सॉरी सी वाला मैंने देखा नहीं सर। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, डी को तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। सॉरी सर, वो देखा कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। उसके अलावा बी जो है, बी में तो कंजुगेशन होने वाली नहीं हो, तो सिंपल डबल बॉन्ड बनाएगा। सी, सी सर मैं चार ए के संग जाऊंगा सर। ठीक है, आप ए के साथ जाओ, कोई बात नहीं। प्रणव कह रहा है सी, सुनैना भी सी कह रही, वरुण भी सी कह रहा है। ठीक है, अंकित का अभी तक हैंड रेज ही है ना। हमारा हाथ कांग्रेस के साथ, अंकित अभी ठीक है। ठीक है, तो देखो भाई सी से OH जाता है, ठीक है, OH चला जाएगा। उसके बाद क्या? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। पॉजिटिव चार्ज उधर से हाइड्रोजन को ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, और ए से भी ऐसा हो सकता है। बताओ भाई, ए सर और सी ए में, सर देखो जो सी है H ना यहाँ, उसमें पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में भी आ सकता है सर। सुनिए 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 सुनिए, H यहाँ पर लगा, ये बना पॉजिटिव, ये यहाँ से उड़ा के ले गया, यहाँ बना पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। इधर दो H लगे हुए हैं, कोई एक H जो है वो डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, इधर से भी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, बट इधर वाला कंजुगेशन में नहीं आएगा, डेफिनेटली फिर इधर वाला H ही जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव जो है यहाँ डबल बॉन्ड से इसको सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है, इसके अंदर भी तो ये जाएगा और यहाँ पॉजिटिव बनेगा। सर ये पहले से ही रेजोनेंस में चलेगा ये वाला, हाँ सर पहले रेजोनेंस में चला जाएगा ना, तो H+ निकलने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी ना। पॉजिटिव चार्ज DS रेजोनेंस में कैसे जाएगा? यहाँ पॉजिटिव आ गया सर, पॉजिटिव है और फिर वहां पे डबल बॉन्ड है ना, DSD। ये वाला डबल बॉन्ड, यस सर। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। यस सर। तो अब देखिए, और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ऑब्वियस है ये भी डबल बॉन्ड बना सकता है, दोनों कर सकते हैं। अब देखो दोनों आपस में कॉम्पिटिटिव हैं, बताइए कौन सा ज्यादा होगा? एक ही आंसर है, ये भी बता देता हूँ। सर ए है। सर ए कर दो, मेरा सी नहीं है। ए कर दो। सर प्रणव के जज्बात पलट गए, क्यों पलटे अब ये हम जानना चाहते हैं। सर वो कुछ मिसकंसेप्शन हो गया था, मेरे को लगा ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड ठीक अमर है, का, हो गया सर। अमर बोल रहा है एस, ये एस कौन सा ऑप्शन है भाई? ए, ठीक है, चलिए। मिसकंसेप्शन क्या था, अब हम ये जानना चाहते हैं, आपने अपना इरादा क्यों बदला? सर वो मैंने सोचा था कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज है ना, और रेजोनेंस कर लेगा। अच्छा, आप ऐसा समझ रहे थे, ठीक है। तो फिर चलो मान लिया, वो भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, रेजोनेंस तो कोई भी नहीं करता, तो फिर ए ही क्यों? सर ए में वो जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ऑक्सीजन से दूर बनेगा ना, ऑक्सीजन से दूर बनेगा मतलब इंडक्टिव इफेक्ट उस पर कम लगेगा ऑक्सीजन का। हाँ कह सकते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा स्टेबलाइज होगा। दैट इज द रीजन, असली रीजन यही है। तो देखो भाई, यहाँ देखना, होना ये चाहिए यहाँ पॉजिटिव बनेगा और एक यहाँ पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ये यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा। कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा? ये जो डबल बॉन्ड के पास वाला पॉजिटिव है, ये तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो हाईली मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, अनस्टेबल सा होगा। स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये वाला पॉजिटिव बनना चाहिए। और हाइड्रोजन ये वाला ही क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ जब डबल बॉन्ड बनेगा तो वो कंजुगेशन में आ जाएगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना, यानी इस कार्बन का अगर, ये CH3 है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इस कार्बन का अगर हाइड्रोजन जाता तो कंजुगेशन से दूर हट जाएगा, जो कि स्टेबिलिटी को कम लीड करता, तो डेफिनेटली ज्यादा चांसेस इसके ही होंगे। समझ में आया बेटा? तो हमारे हिसाब से ये वाला ऑप्शन होना चाहिए,
इस ऑप्शन का कोई तुक नहीं है, यहाँ से वाटर चला जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा, नॉर्मल बनेगा, बट उसने बोला मोस्ट रीडिली डिहाइड्रेटेड, जो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगा। और यहाँ से OH उड़ाते हैं तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाएंगे तो वो भी कंजुगेशन में नहीं आने वाला, ठीक है। तो ना ये कंजुगेशन में है ना ये कंजुगेशन में, ये दोनों कंजुगेशन में है, तो इनमें भी बेटर कौन सा है? डेफिनेटली बेटर ए वाला होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। नहीं सर मेरा तो सी ही है, सुनैना का सी। हमने रीजन डिफाइन किया बेटा सुनैना, अभी थोड़ा क्लियर हुआ। चलो आंसर देखते है ना। देखिए आंसर भाई, आंसर में यही है ना, यही है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर इसने बोला ये यहाँ पर बना रहा है कंजुगेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंजुगेटेड है। और इसमें बना रहा है वो यहाँ पर बना रहा है, ये भी सही है, ये दोनों को सही बता रहा है भाई, क्या दिक्कत है? सर नीचे लिख रखा है सर, प्रोडक्ट तो सेम बना हुआ है लेकिन कार्बोकेटाइन सेम प्रोडक्ट, कार्बोकेटाइन 1 इज मोर स्टेबल देन 2। हाँ ये वाला कम स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये हमारा ए था ना, ए है। यस सर। और ये हमारा सी है ना। तो भाई ए वाला ऑब्वियस है, ज्यादा स्टेबल है। समझ गए होगे सभी? चलो आगे बढ़ते हैं। इस पेपर में बहुत आसान क्वेश्चंस है, नो वरी। द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ एन एलिफेटिक थायोल, थायोल क्या होता है? अभी अल्कोहल होता है, सल्फर वाला अल्कोहल होता है, थायो मतलब है ना, थायोल एट 298 केल्विन आर इज आर अच्छा एक से ज्यादा है, ठीक है। ऑप्शन ए की आंसर, लेकिन कंबशन, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन बताना भाई एलिफेटिक थायोल का। एलिफेटिक में तो स्ट्रेट लाइन में है, थायोल है, और उसका कंबशन बताना। बताइए, इसको आग लगानी है यार, सीधी बात। सर मैं बताऊं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। सर प्रोडक्ट तो ये तीनों ही है, बस इनकी स्टेट में परेशान देखना है, बस कौन सा किस स्टेट में रहेगा। सर ऑप्शन बी के साथ ताला लगा दिया जाए सर। गैस और गैस, देखो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो तो गैस ही रहेगी। SO2 भी गैस ही होती है रूम टेम्परेचर पे, और वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो आप यहाँ पे लिक्विड के साथ जाना चाहोगे? यस सर। क्यों सर? 298 केल्विन, 298 केल्विन है ना, इसी वजह से लिक्विड मान लिया, लिक्विड मान के चला था, क्योंकि वेपर मतलब वेपर फॉर्म में ना जाके वो मतलब वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होंगे उनके फॉर्म में रहेगा वहां पे। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर इट इज। तो एक बात बताओ, एक कॉमन क्वेश्चन ध्यान देना, सारे शाणे बन रहे हैं ना आज, ठीक है। मीथेन, नहीं सर, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, अब बताओ जरा क्या प्रोडक्ट होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्लस वाटर। अब बताओ आपकी गैस में ना मिथेन, ब्यूटेन होती है वैसे, है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन जैसी गैसेस है, कुछ कई गैसेस का मिक्सचर होता है, उसमें से पानी की फवार निकलती है एक साइड से। सर फवार थोड़ी निकलती है, मतलब पानी रिस रहा हो तभी निकलेगा भाई सर, रिस रहा हो मतलब जैसे। सर कह रहे हैं कि अब मेरी बारी है। ऐसा नहीं है, हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स ओनली डिस्कशन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर पानी लिक्विड होता है क्या? नीचे वाले रिएक्शन में मीथेन को जलाने पर पानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है किसी को? गैस होगा, गैस होता है, सबको पता है। तो फिर ऊपर तुम लोग लिक्विड पे, आप सभी लोग क्यों लिक्विड पे बने हुए हो, वो गैस क्यों नहीं? वाई? फिर उस पे एलिफेटिक है, और मतलब 298 था, तो मतलब पहले दिमाग में यही आया था कि जो पानी होगा वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, मतलब ड्रॉपलेट्स डिग्री दे रखा है तो उस हिसाब से लिक्विड ही होना चाहिए। क्या दे रखा है टेम्परेचर? सर 25 डिग्री दे रखा है ना, 298 केल्विन। ठीक है, तो आप लोग गैस जब जलाते हो तो क्या टेम्परेचर 100 डिग्री करके जलाते हो? सर गैस मतलब वाटर को तो गर्म करते हो सिलेंडर को, और उसके बाद उसमें से बाहर गैस निकलती है, ऐसा क्या होता है? देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से सोच लो, और बहुत ध्यान से सोच लो, आंसर इसके अंदर ही छुपा हुआ है। और ये बता देता हूँ, आप लोग सही कह रहे हो और मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा एक्चुअल में, मैं पूछना चाहता हूँ कि वहां लिक्विड क्यों नहीं आता पानी? अब दिमाग सर इस केस में मतलब अल्कोहल जलाया ना, और नीचे नहीं, वो अल्कोहल ही जला रहे हैं यार, समझ लो अल्कोहल जलाएंगे ना। नहीं अभी तो नहीं समझ सकता, लेकिन ये सेम बात है, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, फिर आंसर ही आ जाएगा, वरना सेम ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं।
सर टेम्परेचर प्रेशर का डिफरेंस होगा कहीं पे, नहीं नहीं नहीं, मतलब प्रेशर दोनों। प्रेशर सब ये सब सही है, कुछ क्वेश्चन के अंदर ही कुछ झोल झाला है, आंसर में झोल झाला है। टेम्परेचर इज द मेजर फैक्टर, ये भी बता देता हूँ। तो फिर नीचे क्या टेम्परेचर में गड़बड़ है, ऊपर क्या गड़बड़ है, ये बता दो। अब भी समझ जाओ, अभी सर भी नहीं नीचे समझ। वाला पेपर फॉर्म में है ना, और वे हाँ तो वेपर फॉर्म में क्या है, टेम्परेचर अलग हो जाता है, यहाँ सच में टेम्परेचर अलग हो जाता है। इट्स नॉट 25 डिग्री सेल्सियस। क्यों? जब गैस बर्न होती है ना, तो गैस के चारों तरफ जो टेम्परेचर होता है ना, वो 25 नहीं होता। सर वहां तो 100 होगा ना। समझ में आया? वो इसलिए वेपर होता है। दूसरी चीज, सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसने बोला ही है कि भाई 298 केल्विन पर हम उसको बर्न करेंगे, कंबशन हो ही 298 पर रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ने दे रहा वो। तो भाई अचानक से वाटर वेपर फॉर्म में बाहर निकलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और एकदम से कंडेंस होकर वो नीचे लिक्विड बना देंगे, तो इसलिए वो लिक्विड होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई किसी को? आ गई सर। आ गए। यानी ये टेम्परेचर कोर वो है, हम जब गैस को बर्न करते हैं तो वो टेम्परेचर क्या होता है गैस का, वहां पर सर वो आपने तो आसपास, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा दिया। हाँ आसपास का टेम्परेचर तो भाई उतना ही रहेगा, है ना, वो 100 के आसपास। इसलिए Yes. CH4 को बर्न करने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। नहीं बेटा, CH4 यार मीथेन है, अल्कोहल से भी जल्दी जलती है। अल्कोहल तो क्या होता है, सर वो होता उसका है ज्यादा ना, लिक्विड होता है, ये तो गैस होती है, तो और भी जल्दी जलेगी। देखो भाई, तो यहाँ पर ये बारीकी समझना, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, हमें टेम्परेचर दे दिया तो हमें लगता है यार ठीक है, तो मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन की, टेम्परेचर तो वहां मीथेन में भी उतना ही होता है ना। सुनैना को समझ में नहीं आया? ठीक है बेटा, दोबारा बताता हूँ। देखो क्या है, जब आप गैस के बर्नर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो बर्नर के अंदर बर्न होती है मीथेन, ये मान लीजिए बर्नर आपका, और इसमें से मीथेन बाहर, मीथेन के साथ ऑक्सीजन, CH4 के साथ में ऑक्सीजन जो वो बर्न हो रही है, और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकल रहा है। तो ये जो हीट है ना, प्लस हीट, हम इसे भूल गए, प्लस हीट या एनर्जी, ये एनर्जी पानी अब्सॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है। ठीक है, ये दोनों तो ऑब्वियस है, बर्न हो ही चुके हैं तो रिएक्शन ही कर चुके हैं, तो ये दोनों जब एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं तो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, जो कि वेपर फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर भी तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो जब आप RSH को जलाएंगे, RSH, तो क्या होगा भाई, प्लस में ऑक्सीजन, तो इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, है ना, प्लस वाटर भी निकलेगा। तो ये जो CO2 है, प्लस हीट भी तो निकलती है। अब ये जो हीट है, ये भी पानी को वापस लिक्विड से ये गैस बना देगी, ये गैस फॉर्म में आ जाएगा। वैसे तो ये गैस ही था, लेकिन हीट इसको वेपर फॉर्म में रखती है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम अचानक से टेम्परेचर डाउन कर दे रहे हैं। तो आग के आसपास का टेम्परेचर में से जो वेपर निकलेगा, डेफिनेटली वो वेपर फॉर्म में वाटर होगा, लेकिन इसके बाहर का टेम्परेचर अचानक से ठंडा होने की वजह से ये वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएंगे। इसको ऐसे कह लो, आप लोगों ने देखा होगा ना, जो बहुत ही ठंडे प्रदेश है, बहुत ठंडे कंट्रीज है, रशिया वगैरह, वहां पर देखा है कई बार आपने यूट्यूब के रील्स में देखा होगा, बंदा पानी लेके आता है, बाहर जाता है और पानी को ऐसे हवा में डालता है, हवा में डालते वो बर्फ बन के नीचे गिर जाता है। देखा किसी ने ऐसा? यस सर देखा है। नहीं सर। देखा ना, तो बस भावनाएं समझ लो, यहाँ पर भी पानी बाहर आता है, वो किस में आता है बाहर, वो बाहर आता है गैस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। जैसे ही टेम्परेचर को 25 मिलता है, वो नीचे गिर जाता है। आग लगी हुई है, आग के चारों तरफ रहेगा तो वेपर, आग से थोड़ा दूर जाती है लिक्विड। सर शीशे पे जैसे पानी आ जाता है तो हाँ बस कई बार। वैसा कुछ भावनाओं से समझ लीजिए। तो ये थोड़ा ओके बेवकूफ सर। बनाने वाला सा क्वेश्चन था, बट क्रॉस क्वेश्चनिंग इसमें बहुत जरूरी थी कि आप लोग सिर्फ टेम्परेचर देख के कैसे ऐसा डिफाइन कर सकते हो यार। टेम्परेचर तो आग का बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे ना, है ना, एक बार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बाद में डाउन कर सकते हो। तो ये रीजन था। ठीक है बेटा, सुना ना, समझ में आ गया? यस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इससे मेरे को एक और क्वेश्चन याद आया, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। इसी क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, ये क्या कह रहा है, CH3CHOH द बॉन्ड दैट अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज मोस्ट रीडीली इज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है भाई? सर जिस मतलब पे पॉजिटिव और सर नेगेटिव जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के पास चले जाए। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे OH नेगेटिव यहाँ से अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या OH पॉजिटिव अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको ये देखना है। H नेगेटिव अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। H पॉजिटिव अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता बिल्कुल। है ना। O और H रीडीली जा सकता है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। अल्कोहल ये सबको पता है। CH नहीं जाता, CC नहीं जाता, CO ये भी नहीं जाता। हाइड्रोलिटिक अगर हम माने, OH नेगेटिव डोनेट करता हुआ कभी देखा क्या अल्कोहल आप लोगों ने?
नहीं सर। सोडियम के साथ अल्कोहल यूज करते हैं H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के लिए, सबको पता है, सोडियम प्लस अल्कोहल यस रिडक्शन में यूज होता है, तो वो H तो दे देता है, पॉजिटिव तो दे देगा, लेकिन नेगेटिव देते हुए आपने OH नेगेटिव आयन देते हुए कभी नहीं देखा होगा, H नेगेटिव भी नहीं देखा होगा। तो सबका ऑप्शन मुझे लगता है कि मैं बता ही चुका हूँ इसको, है ना। ठीक है, छोड़ो इसको। अब एक जो क्वेश्चन था वो ये था, मैं जानना चाहता हूं कि आपके घरों में जो गैस होती है उसके अंदर भी एक अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है, और वो थायो अल्कोहल होता है। थायो अल्कोहल मतलब सल्फर वाला अल्कोहल होता है, और उस सल्फर वाले अल्कोहल से ही आपको स्मेल आती है गैस के अंदर। उसका क्या नाम है और क्या फॉर्मूला है? गैस के अंदर 10वीं क्लास में आता है क्वेश्चन, पता है, 11th में 12th में भी आता है, 11th में नहीं 12th में आ जाता है, सर 10वीं में पढ़ा नहीं है लग रहा है। 12th में भी आता है, रिपीट, इट इज रिपीटेड, अब मना नहीं कर सकते। सर जनरल नॉलेज है कि आपकी गैस के अंदर जो स्मेल आती है, गैस जो है हमारी, जो पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो स्मेललेस होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, तो उसके अंदर एक लिक्विड मिलाया जाता है। वैसे तो वो गैस ही होता है, बट थोड़ा प्रेशर डालने पर वो भी लिक्विड बन जाता है, और वही लिक्विड होता है जो आपके गैस के बर्नर को बंद कर देता है। उसकी सर्विस करवानी पड़ती है ना कुछ सालों बाद में, वो बर्नर के Yes, होल, sir. वो बर्नर के होल को बंद करने वाला वही होता है। कुछ ना कुछ हमारा खाना वाना गिरता रहता है गैस पे, इस वजह से भी बंद हो जाते हैं, डेफिनेट है, हमें सफाई रखनी चाहिए, लेकिन वो भी वन ऑफ द रीजन है। आपकी गैस की जो पाइप है वो कहते हैं कुछ साल बाद बदल देनी चाहिए, अगर ट्रांसपेरेंट पाइप है तो वो रेड कलर की हो जाती है, पता है, देखिए, नहीं सर। वो उसी की वजह से होती है, वही लिक्विड होता है। वो मेरे पास पड़ा भी है, मैंने उसको ना साफ किया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल लिया, पेट्रोल में मिक्स हो जाता है वो बड़े आसानी से, ठीक है, फिर मैंने उस पाइप को साफ किया अच्छे से, ठीक है। हमारे गैस गीजर लगा हुआ था घर पे, तो गैस गीजर की पाइप बहुत ही, उसमें लिक्विड साफ साफ नजर आ रहा था, लगभग आधे से ज्यादा भर गई थी वो, जहां से बेंड होती है ना पाइप, वहां बेंड पे वो आधी मुझे भरी हुई नजर आ रही थी। वो कुछ ऐसे, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये पाइप बेंड हो रही है, तो ये बेंड के ऊपर मेरे को यहाँ ऐसे इतना इतना लिक्विड लगभग भर गया था, तो इतना सा रास्ता था गैस को जाने के लिए। तो फिर मैंने इसको अलग किया। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि भाई कैसे और क्या, है ना, तो जरा सोचिए, उसका नाम ढूंढिए, अभी मिलते हैं। हाँ भाई, आंसर दे दिया, इथाइल, प्रियांशी ने आंसर दिया, ठीक है। इथेन थायोल ये भी सही है, इथाइल मर कैप्टन भी इसका कॉमन सर नेम है। इथाइल मर कैप्टन आया, लेकिन उसका वो नहीं, फॉर्मूला नहीं मिला अभी। सर इथेन थायोल। नैना ने फॉर्मूला गलत दिया है, ये अल्कोहल ही होता है, सीधी सी बात है, देख लो ध्यान से, पीने वाला अल्कोहल है, CH3CH2SH, इथाइल मर कैप्टन, समझ गए, यानी कि आपका अल्कोहल क्या होता है, वाइन पीने वाला, CH3CH2
OH, दैट्स इट। ये है इथाइल Yes. मरकैप्टन। समझ में आ गया सबको? यस इथाइल सर। मरकैप्टन बोल लो, इथेन थायोल बोल लो, है ना? तो ऐसा कुछ, इथेन थायोल या इथाइल मरकैप्टन बोलते हैं। ये होता है लिक्विड फॉर्म में होता है ये, तो वैसे तो गैस बन जाता है, और इसी में से गंदी स्मेल आती है। सल्फर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो गंदी स्मेल के लिए जाने जाते हैं। आपके लहसुन में, प्याज में, इनमें भी सल्फर कंपाउंड होता है जिसकी वजह से गंदी स्मेल आती है। समझ गए ना? खाने के बाद। दूसरी चीज, मूली से बहुत गंदी स्मेल आती है। मुझे नहीं पता मूली में कौन सा वो होता है, ठीक है? वो खुद ढूंढ लेना। आई एम नॉट ए बायोलॉजी टीचर, ऐसे मैंने बायो पढ़ाई है, ठीक है? सल्फर हम खा सकते हैं। अरे ऐसे मत खाना, ऐसे तो आप लोग नमक भी खाते हो तो क्लोरीन गैस सूंघ लोगे क्या? ये गलत काम नहीं करना अपने को। मतलब मेरी बताई हुई किसी भी नॉलेज का मिसकॉन्सेप्शन बना के और कुछ घटिया लेवल का यूज मत करने लग, गलती से वहीं टपक जाओगे। और आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं साफ साफ वार्निंग दे रहा सर हूँ। नहीं, सर नहीं, मैं नहीं करता सर। सर एक और रोहित कह रहा है सल्फर हम खा सकते हैं। यार ऐसे ना। मत बनाया करो किसी की चीज को। ये सर क्वेश्चन पता गलत चला, पूछा गया है। पता चला सल्फर के साथ पॉइजन मिला हो और वो भी खा ले। तो सल्फर एकदम से पॉइजन नहीं होता है। क्वेश्चन बता दो फिर से। मैं विकिपीडिया में ढूंढने चला गया था तो क्वेश्चन भूल गया। मोहम्मद विकिपीडिया जा रहा हूँ। अरे बेटा क्वेश्चन ये था कि हमारे गैस में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है जिसकी वजह से स्मेल आती है? तो वो ये है CH3CH2SH। ऊपर अल्कोहल है, नीचे थायो अल्कोहल है ना? तो ये इथाइल मरकैप्टन इसका कॉमन नेम है। ये इथाइल थायोल इसको बोलते हैं, इथेन थायोल, है ना? वो भी इसका नेम है। तो ये होता है जिसकी वजह से स्मेल आती है, और यही है हमारी पाइप के अंदर ब्लॉकेज करने का काम भी यही करता है। इसलिए कहते हैं 3-4 साल बाद में पाइप बदल देनी चाहिए। और अगर आप उस पाइप को देखो, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उसको पेट्रोल से साफ करें, पेट्रोल से साफ हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक पेट्रोल में डिसॉल्व हो जाता है। एक तो आपकी पाइप प्लास्टिक की होती है तो प्लास्टिक की उम्र कम होती है, हो जाती है पेट्रोल से। दूसरा, वैसे भी प्लास्टिक की क्वालिटी घटिया हो, रबड़ जो प्लास्टिक होता है वो कुछ सालों बाद में ब्रिटल हो जाता है, टूटने लग जाता है। तो और आप ऊपर से पेट्रोल से उसको साफ कर रहे हो, तो वो गलत है। मैंने गलत ही किया था, लेकिन आई वॉज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग। हमने पाइप तो बदल दी थी, समझ गए? बट उसको साफ करने के मैंने सोचा इसे पेट्रोल में पक्के तौर पर घुलती होगी, और फिर मैंने उसको पैक करके अपने एक डब्बी में भी रख रखा उस केमिकल, है ना? ये केमिस्टों का दिमाग ना खराब होता है थोड़ा सा, घटिया स्मेल वाली चीजों को रखते हैं अपने पास, है ना? मुझे लगा कि ये अच्छी चीज है, मैं रख लेता हूँ। सर अच्छा लगता होगा सर, घटिया स्मेल सुन लगा सुन के के। रखा है। पता है पहले वो बोतल थोड़ी थोड़ी सी खुली रह गई, उसमें से स्मेल आती रहती थी। कमरे में आओ तो ऐसा लगता है यार कुछ गड़बड़ है। सर उसके बाद वैसे मैं इसको ये सब करने के बाद आप नाक का कुछ होता नहीं, नाक में परेशानी की स्मेल सेंस चली जाए? थोड़े दिन बाद नोज मर जाता है, चिंता मत करो। मतलब शुरू में स्मेल आती है गंदी, बाद में स्मेल नहीं आती। बाहर से कोई आए उसको आती है, लेकिन फिर मैंने उसको अच्छे से एयर टाइट करके पैक कर दिया। पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मैंने रखा तो हुआ उसको, ठीक है? बहुत साल पहले किया था यार, इट्स नॉट द मतलब रीसेंट वर्क नहीं है। समझ गए अमन बेटा? इज दिस क्लियर? तो भाई यही सल्फर होता है आपके उसमें प्याज में, यही सल्फर होता है। सल्फर मतलब सीधा सल्फर नहीं होता, कहीं खाने बैठ जाओ सीधा सल्फर चाट रहे हैं बच्चे, है ना? और देखिए सल्फर से कुछ मतलब आयुर्वेद के अंदर सल्फर से स्किन डिजीज का इलाज भी होता है। और आपने सोहना, हिमाचल में सोहना जगह सुनी है? वहां पर गर्म पानी के झरने हैं, सुना है किसी ने? यस सर सुने हैं। नहीं सर। है ना? कहीं जनरल नॉलेज में एसएस वगैरह में पढ़ा होगा। मैंने तो बचपन में पढ़ा था यार, मुझे अभी तक याद है। मैं सोचता हूँ मेरी जनरल नॉलेज बहुत वीक है, फिर तो मेरी आपसे अच्छी होगी, है ना? तो वहां पर नाम सुना सोना, तो वहां पर गर्म पानी के झरने हैं, और उनमें से चश्मे बोलते हैं उसको, झरना बोलते हैं, नीचे से पानी निकलता है। उनमें नहाने पर मतलब स्किन डिजीज साफ हो जाते हैं, अच्छी हो जाती हैं, कुछ लोग मानते हैं। और वो है भी, फिर साइंटिस्टों ने उसको बोला, तो वहां पर सल्फर मिक्स्ड वाटर में। अब अपने घर पे सल्फर मिला के बाल्टी में और नहाने लग जाओ कि मेरा तो स्किन डिजीज अच्छी हो जाएगी, ये गलती मत कर लेना। वो किस फॉर्म में है, कैसे है, आई डोंट नो। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, समझ गए ना? ठीक है, तो जरूर याद रखना कि भाई सर ने सल्फर बता दिया, स्मेल आती है। सल्फर वैसे खाने में बहुत अच्छा है, अंदर से भी बहुत सारी बीमारियां दूर करता है। सल्फर के कुछ सल्फा ड्रग्स के नाम से, मैंने एक बार जो बच्चे बी फार्मेसी करते हैं ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाई थी मैंने, ठीक है? वो 12th में भी आती है थोड़ी सी, लेकिन वहां पर थोड़ा मैंने ब्रॉड में पढ़ाई थी, ठीक है?
तो वहां मैंने पढ़ा था, मतलब पढ़ाया भी था, पढ़ा भी था कि सल्फा ड्रग्स के नाम से ड्रग्स की पूरी एक वो होती है, और वो बहुत सारे मैंने वहां ड्रग्स पढ़े जिसमें सल्फर के डेरिवेटिव होते हैं और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। और यही रीजन है कि कहते हैं कि अगर आपको मतलब हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लहसुन और प्याज ज्यादा खाइए। याद रखना, लहसुन और प्याज ज्यादा खाने चाहिए, जिससे आपकी शरीर ठीक रहता है। समझ गए ना, बहुत अच्छी चीज है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज खाते ही नहीं है ना, तो वो बात होगी। मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि सर एक बताया बंदा था। जाता है ढाबे पे, वो कहता है भाई साहब आज मंगलवार है चिकन बनाना, लेकिन उसमें लहसुन प्याज मत डालना तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सात्विक लेवल पर रह रहे हो, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज है ये। अब जो नेक्स्ट लेवल की चीज होती है उसमें आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, सारे नॉर्मल काम कर रहे हो, सारी घटिया लेवल की चीजें तली पली खा रहे हो, और उसके बाद में कह रहे हो कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, वो मूर्खता है। लहसुन प्याज उसको काटता है, एंटीडोज है वो, एंटीडोज। इसलिए ज्यादा से ज्यादा खाइए, घर में जरूर यूज कीजिए। हर चीज में लहसुन अच्छे तरीके से मिक्स करके, मम्मी को बोलिए हर सब्जी में लहसुन अच्छे तरीके से मिक्स करके सब्जी बनाए, हर सब्जी में। क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी में लहसुन जाएगा, बीपी कम, मतलब बीपी को ठीक करता है, ये ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, बहुत सारी और बीमारियां ठीक करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। कमाल की बात ये है, इसमें लहसुन में सिर्फ सल्फर नहीं होता, और वो हमारे हार्ट के लिए जबरदस्त लेवल वाली चीज है। समझ गए ना। सर खट्टे खाने से भी परेशानी होती है। इतना नहीं पता बेटी खट्टा खाने से क्या परेशानी होती है, कब खाना चाहिए? कहते हैं रात को खट्टी दही वगैरह नहीं खानी चाहिए, सुबह ले सकते हो, दोपहर को ले सकते हो, रात को नहीं। अब मुझे बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं पता, ठीक है। जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड था बस उतना सा पता है। बायो पढ़ रखी, बट आई एम नॉट ए डॉक्टर। मेडिसिनल केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ाई है बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। एक मेरी स्टूडेंट थी नर्सिंग वाली, ठीक है, मेरे पड़ोस में रहती थी वो गुड़िया, तो सिस्टर लाई की थी, मेरे लगभग इक्विवेलेंट थी, 5-4 साल छोटी थी शायद, 3-4 साल। तो वो मेरे पास हमेशा आती थी जब भी उसके एग्जाम होते थे, ठीक है। तो मेरे पास वो आ जाती थी एग्जाम से 1 महीना पहले, हॉस्टल में रहती थी वैसे, कि भैया मुझे पढ़ा दो। और मैंने उसको सारे नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं यार, 1-1 महीना। क्योंकि वो अंकल कहते हैं यार और तो कोई है नहीं पढ़ाने वाला, ये सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाते। मैंने कहा चलो अंकल जी, जो केमिस्ट्री रिलेटेड है थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। बायोलॉजी भी मुझे आती थी, तो मैंने उसको भी पढ़ाया है। पता नहीं किस किस को पढ़ाया है, सोचो मत, ठीक है। मुझे याद आता तो मेरे को लगता है मैंने क्या क्या पढ़ा दिया यार फालतू में, है ना। लेकिन कई बार लगता है कि वो चीजें फायदा करती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेटेड टर्म्स यूज हो जाती है ना, तो पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता। सब्जी में लहसुन मत डाला करो, मम्मी बोलती है कि सब्जी मत खा दो। हाँ सही है, तो आज से बोलना कि डाला करो, ठीक है। वो अच्छा होता है बेटा, बेशक कुछ चीजें कड़वी हैं बट मेडिसिनल हैं, तो यूज करनी चाहिए, ठीक है भाई। तो OH हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर बता रखा है इन भाई साहबों ने, लेकिन हमने उसको एसिडिटी के बेस पर बताया, हम जानते हैं कुछ टर्म्स, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें ज्यादा हुआ? एथेनॉल, डाइथाइल ईथर, इथाइल क्लोराइड। सर इथेनॉल। सर इथेनॉल आज अल्कोहल में सबसे ज्यादा है, ईथर में कम होती है, और ये इथाइल क्लोराइड सर ट्राई इथाइल अमाइन है सर। सर इसमें तो एच ही नहीं है। एच ही नहीं है, सच, हाँ सही बात है, एच है लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नहीं है ना। नहीं ऑक्सीजन, मतलब अमाइन है, फिर भी मतलब अमाइन पे अगर एच होता तो देखा जाता ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के पास, इथाइल क्लोराइड में तो किसी पर नहीं है ऐसा, और अमाइन के ऊपर एच नहीं है। ट्राई इथाइल अमाइन, 3 इथाइल लगे हुए हैं, अमाइन है, ठीक है, एक लोन पेयर है, ठीक है, कुछ नहीं है, एक ही है सीधा आंसर। हाँ भाई सबको समझ में आ गया। यस। देखो हम जब 3-4 बच्चे जो मेरे से बोलते हैं, मेरे को लगता है जैसे सारी क्लास को ही आ गया है ना, ऐसा टीचर को फील होने लग जाता है। बट याद रखना, आप सभी मुझे आंसर्स दीजिए, किसी एक को भी नहीं आएगा तो हम उसको पूरा रिपीट करेंगे, डिटेल में रिपीट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस हम गैस लगा रहे हैं, गैस लगा रहे हैं ना बस। तो सिर्फ बोलना वो एक चीज है, लेकिन नहीं भी बोलते हैं बट आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इथाइल ही है, ये लो भाई, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखा रखी है। इथाइल इज द capable for forming the intramolecular hydrogen bond, that's it, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HBr react fastest with, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं आज इसमें। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ए सर। बताओ किसके साथ फास्टेस्ट करेगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, वैसे इसको बना के देखो, सही मजा आएगा। ठीक है सर बना के।
बनाने के बाद आंसर बताइए मुझे। बाकी के स्टूडेंट भी सोचो भाई। सर ए। क्या बेटा? ए सर ए। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 पर ओल लगा हुआ है, मिथित प्रोप, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, 2 पर ओल लगा हुआ है और 2 पर ही मिथाइल है। ठीक है, ये बनेगा ये। और ये प्रोपेन 1 ओल, ये तो सीधा 3 कार्बन की चेन ही है। यहां पर अगर OH लगेगा तो क्या होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा ना। HBr क्या करता है, OH को उड़ा के Br लगाएगा। किससे होती है ये रिएक्शन? SN1 SN2, ऑब्वियस है SN1 होनी सर चाहिए। SN1 कार्बोकेटाइन बनेगा ना। कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 आएगी, ये बन गया कार्बोकेटाइन, SN1 हो गई, तो यानी ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बनेगा 1 डिग्री। ये कितना बनेगा अभी, प्रोपेन 2 ओल, ये 2 डिग्री बनेगा। सर 2 और 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 2 पर मिथाइल है, प्रोपेन 1 ओल, ये भी 1 ही डिग्री बनेगा। ठीक है बेटा, यस। चलो आंसर देखते हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड था शायद, है ना। ठीक है, तो भाई कहाँ थे हम? ठीक है, आंसर देखिए, ये रहा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये है, मतलब टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाना, बस टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री ब्रोमीन आसानी से लग सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। क्या बोलता है, एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ मेथेनॉल। ये तो सबको पता होना चाहिए, ये पीछे करवा चुका हूं मैं। बताओ भाई, ये कौन सा होता है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ? क्वेश्चन बदल दिया मैंने, अब ये मैंने बताया था, स्पेशली 2 प्रोसेसेस बताई थी, उनके नाम बताए थे। तो मुझे तो आंसर ही पता रटे हुए है तो। आंसर रटे हुए हैं, चलो अच्छी बात है। बाकी जिनको आंसर नहीं रटे हुए हैं वो बताओ। से बताया था कार्बन सिंगेस। वैसा ही कुछ, सिन गैस और प्रोड्यूसर गैस। अब बताओ सिन गैस और प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, और उसके साथ में इसका प्रेपरेशन भी किया था हमने पिछले किसी क्वेश्चन में। CO प्लस H2। गैस में हाइड्रोजन होता है और प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन होता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के। CO प्लस H2, ये है सिन गैस, सिंथेसिस गैस, है ना। और ये बनाई जाती है मेथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, CH3OH। ठीक है, मेनली ये प्रोडक्ट होता है इसमें। और प्रोड्यूसर गैस होती है CO प्लस N2, ये प्रोड्यूसर गैस है। यस, याद रहेगा सबको? यस सर, याद रहेगा। प्रोड्यूसर गैस याद रख लेना। सिन गैस का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? वाटर गैस। वाटर गैस, गैस है ना, वाटर गैस, वाटर गैस। ठीक है, ये वाटर गैस, वाटर मतलब हाइड्रोजन से रिलेट करता है। ठीक है भाई, तो इसमें कैटलिस्ट कौन से यूज होते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। Catalytic reduction carbon monoxide in the presence of zinc oxide, chromium trioxide by reduction of methane 900 degree nickel plus catalyst by reducing the formaldehyde, lithium aluminum hydride by breaking the formaldehyde। तो formaldehyde वगैरह तो कुछ होने वाले हैं नहीं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ही जगह पे नाम है, और अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो यही हो सकता है फर्स्ट। और वैसे भी ये दोनों रिएजेंट उसमें भी आए थे, ये दोनों उसमें भी आए थे, याद है? यस सर। है ना। ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलिए, तो भाई ये क्वेश्चन तो पहले से ही आना चाहिए, है ना। ये दिखा रखा है इन्होंने, जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हीट करेंगे, मेथेनॉल बनेगा, दैट्स इट। डाइइथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड HI गिव 2 मोल्स ऑफ। डाइइथाइल ईथर है यार, ROR, HI के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा भाई, ईथर के साथ HI, ये भी रिएक्शन कर चुके हो। सर इथाइल आयोडाइड। सर C है सर। इथाइल आयोडाइड बनाएगा, यस सर। इथाइल के साथ में आयोडीन जुड़ जाएगी, और एक तरफ HROH, यानी कि एक तरफ अल्कोहल बनेगा और एक तरफ 2 मोल्स। 2 मोल किसके बनाएगा ये? 2 मोल सर अल्कोहल जो होगा ना वो वापस बाद में फिर से H मतलब I से रिप्लेस हो जाएगा।
Yes, अल्कोहल sir. फिर से OH बॉन्ड टूटेगा H के साथ, ठीक Yes, है, sir. H फिर से रिएक्शन करके, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो भाई सबसे पहले तो H अटैक करेगा यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर, और फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, आयोडीन यहाँ चला जाएगा, उसके बाद ये जो H लगा हुआ है इस पे एक और H आ जाएगा और ये वाटर रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से और एक आयोडीन और आएगा, इस तरह से रिएक्शन होने वाली। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. रिएक्शन, तो ये रिएक्शन HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऐसा बनेगा। कैसे बनेगा भाई, इसका मैकेनिज्म नहीं दे रखा है ना, थोड़ा सा हम इसका मैकेनिज्म टाइप में करते हैं, या आता है सबको? आगे बढ़ूं क्या, बोलो? आता है sir. आता है सर, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, फिर ये तो आसान ही है, क्योंकि दो दो कैसे बनेंगे, बस कई बार इसमें डिफरेंस हो सकता है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड व्हिच रिएक्ट फास्टेस्ट विद ल्यूकस रिएजेंट एट द रूम टेम्परेचर। फिर से वही क्वेश्चन है। डी। Sir, D. D. 2 मिथाइल प्रोपेन टूल, ये अभी अभी तो आया था 2 मिथाइल प्रोपेन टूल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाए हुए है ना, ठीक है। Yes, sir. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ही सबसे ज्यादा अल्कोहल जो होगा वही सबसे ज्यादा ल्यूकस रिएजेंट से Yes, रिएक्शन sir. करेगा और अल्काइल हैलाइड को जोड़ेगा, है ना, RCl के साथ RCl बनाएगा वो। रिएक्शन देख लीजिए, HCl प्लस ZnCl2, ये होता है ल्यूकस रिएजेंट ZnCl2, HCl के साथ में रिएक्शन करेगा ZnCl2, दैट्स इट, SN1 रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मिथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। मिथाइल अल्कोहल को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता Sir, है? it बनेगा C2H4. सर सी। C2H4 एल्कीन बनेगा। यस सर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सीधा क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है C2H6, C2H4, C2H2, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा रखा है इन्होंने, बट ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनने वाला। इसका मैकेनिज्म भी करा हुआ है, अल्कोहल फिनोल ईथर के सबसे शुरू में आता है। ऑन हीटिंग एस्टर्स ऑफ वुड अंडरगो डिहाइड्रेशन टू प्रोड्यूस इथीन, ठीक है। तो इथीन कौन सा, ये इथीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल सॉरी सोल्यूबल इन वाटर, इनमें से कौन सा सोल्यूबल है पानी में? Sir, B. B. सर बी सर। बी। CCl4 ऑर्गेनिक है, CHCl3 ये भी ऑर्गेनिक है, CH2 ये भी ऑर्गेनिक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे कार्बन डाइसल्फाइड गैस CH2। और एथेनॉल हमें सबको पता है, दारू में पानी मिलाकर पीते हैं सब, है ना, नहीं सर, ऐसी नहीं। है ना, वो पूरा घुल जाता है। सर बस ये पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हो जाएगा, हाँ, बाकी सही दारू में पानी देखा नहीं है सर। देखा नहीं है, मतलब नीट पीते हो। सर मतलब मैंने आज तक देखा नहीं है सर कि मिला रहे हो। चलो अच्छी बात है, नहीं देखना भी क्या करना है, उस रास्ते जाना ही नहीं चाहिए जिस रास्ते पर हमें जाना ही नहीं है, उसका पता भी नहीं पूछना चाहिए। सर उसका देखना भी नहीं चाहिए सर। हाँ खैर चलो अच्छी बात है, गुड। देखिए आपकी सेहत के लिए एक्चुअल में, है ना, अगर शराब पी जाती है बीपी हाई होता है, जो फ्यूचर में लिवर को भी खराब करता है, हार्ट को भी खराब करता है, किडनियों को भी खराब करता है, 3 इफेक्ट करता है, इवन ब्रेन हेमरेज भी कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से, शराब पीने से पैरालिसिस के अटैक भी आते हैं, है ना। तो ये मैंने लाइव देखा हुआ यार, मेरे पापा के साथ होते हुए, वो कभी मानते नहीं थे और लास्टली वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं जानता हूँ कि इसके कितने गंदे साइड इफेक्ट है। मजाक की और बात होती है, बट आई लिटरली मुझे इससे नफरत है, सिंपल बात बताऊं, है ना। मैं अपने दोस्तों को भी ये चीज वाइन वगैरह या किसी चीज के नजदीक जाने नहीं देता हूँ। देखना चाहिए, क्या पता कभी गलती से उस रास्ते पर अमन कह रहा है गलती से, पता होना चाहिए, रीडिंग इसलिए सर ये अमन ही जाएगा सर। जहर, सुनिए, जहर खाने की जरूरत नहीं होती है। इफ यू हैव नॉलेज यू डोंट नीड टू चेक इट बाय ईटिंग इट। अगर आपको जहर का पता है तो आप उसे चेक थोड़ा करोगे खा के कि ये जहर है, मर गया तो ठीक है, नहीं मरा तो मैं और खा लूंगा, गलत है ना। नॉलेज जो है वो इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनाइए, और नॉलेज से आप किसी चीज से दूर रह सकते हैं, उसके पास जाए बिना उसका पता लगा सकते हैं कि ये क्या करता है ना, वही नॉलेज है, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है, एथेनॉल सोल्यूबल है ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन और है, और ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आज सारे क्वेश्चन मेरे को छोटे छोटे नजर आ रहे थे, तो मुझे लगा मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन डालते हैं। बताइए भाई इस क्वेश्चन में क्या होगा, और इसमें याद रखना स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो कौन सा ऑप्शन होगा? सर एक सेकंड जो बना के दीजिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पहले PBr3 को रिएक्शन करवाएंगे, फिर NaI की रिएक्शन होगी, फिर NaN3 की रिएक्शन होगी।
तो चारों में से कौन सा होगा? तो चारों एक जैसे ही है, कोई फर्क है? देखो भाई, बी और डी तो सेम नहीं है क्या? कोई बताएगा मुझे बी और डी सेम है या नहीं है? ए और सी अलग है? ए और सी अलग है? तो बी नहीं, डी तो वो भी सेम है। यानी ए और बी में से कोई एक ऑप्शन है, सीधी सी बात है, अंदाजा लगा। या सी और डी में से एक ऑप्शन लगा लो। सर मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट है? सर लग तो रहा है। अरे पहली बात तो दो ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं यार, रुको, मेरी बात नहीं समझ रहे आप लोग। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, मेरे को ये बता दो, है कोई डिफरेंस? सर बस पैर ऊपर और सर नीचे कर दिया। तो आप मतलब इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि इसको पलटेंगे तो ये बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है भाई, बिलो द प्लेन मेरी साइड से होगा, आपकी साइड से तो फिर भी अबव द प्लेन रहेगा, यानी रहेगा तो ये। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये वाला ऑप्शन ये रिपीटेड है दूसरे में, बस बेवकूफ बना रखा आपको। और ये ऑप्शन ए, ये भी सी के सेम है यार, इन दोनों में क्या फर्क है? ये अब बिलो है, ये अबव है, पलट दिया उसको, दूसरी साइड से देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, दूसरी साइड से अगर देखें तो ये अबव नजर आएगा, ये बिलो नजर आएगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा। घुमा के सर एक चीज पूछनी है, अगर हम इसे घुमा दे साइक्लिक में पेंटेन को और फिर मान सकता हूँ इसमें गड़बड़ हो सकती है, ये एक दूसरे का लेफ्ट और राइट पैर है, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, ए और सी। सर एक बार ये बी और डी को भी घुमा के देख लीजिए, अजीब लग बी रहा और है। डी को कितना ही घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें तो यार। घुमाओगे तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा इससे? सर अगर उसमें फर्क नहीं पड़ रहा तो एसी में क्यों पड़ रहा है? एसी में अबव और बिलो है ना, तो वो लेफ्ट और राइट का चक्कर पड़ेगा, इसमें लेफ्ट और राइट का चक्कर नहीं है, दोनों एक साइड है। देखो घुमाओ, ओ एच इधर आ गया, वो पलट दें, घुमाने पर पलट दिया, हो सकता है क्या इसमें भी लेफ्ट राइट का चक्कर? मिरर इमेज सर एम शायद OH की जगह पे होता अगर मिरर इमेज बनाता है। रुको रुको रुको, तो यहां पर लगेगा OH अबव द प्लेन, यहां पर लगेगा मिथाइल अबव द प्लेन। मिरर इमेज बना दी मैंने, अब बताना जरा क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? उठा के रखो इसको इसके ऊपर, OH इधर आएगा, पलट दो इसको, OH दूसरी तरफ हो जाएगा, वो बिलो की जगह अबव हो जाएगा। हाँ ये भी एनेंशियोमर है भाई, बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल है। समझ में आया किसी को क्या कह रहा हूँ? यस सर। दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, तो मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, गुड। बताओ भाई फिर, मतलब चारों ऑप्शन अलग है, मुझे लगा पहले लुक में कि शायद सेम है। नहीं आया, एक बार और बता दो। कौन सा क्वेश्चन बेटा? यही 31 वाला नहीं आया? सुना है ना बेटा? थर्टी 31 क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? बाकी सारे हाइबरनेशन में चले गए? नहीं सर आपको बताया था मैं एडवांस की नहीं करता, तो एक बार देखना पड़ेगा इसको। ये गलत बात करते हो ना, और मैंने भी आपको बताया था कि करने हैं। यस सर मतलब अभी ये जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले उन्हें छोड़ देता हूँ। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। एडवांस पे अगर आधा घंटा भी लग रहा है एक क्वेश्चन पे, तो उस पे लगाना चाहिए, बहुत डिटेल में करना चाहिए उसको। उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो मजेदार होता है, सबको आपस में जगलिंग करना, मिक्स करना। ठीक है सर। है ना, वो जरूर किया करो यार। एडवांस के बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन होते ही नहीं है, कोई कोई लेसन होता है जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, बाकियों में 4-5 क्वेश्चन होते हैं। हर रोज एक भी उठा लो, है ना, 1 या 2 कर लो, आराम से हो जाएंगे। ओके सर। सर सर बी डी सेम ही तो है, ठीक है, बी और डी आपको सेम लग रहा है, ठीक है बेटा बताता हूँ, मैं समझ गया। देखो क्या है, मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई, ये है इसकी मिरर इमेज, ये बना दी, ठीक है। तो ये OH यहाँ पर क्या है, अब ध्यान से देखना, मैं इस मॉलिक्यूल को अगर उठा के, ये OH अबव द प्लेन है, ठीक है, ये मिथाइल भी अबव द प्लेन है, जो पास है उसको मैंने पास बना दिया, जो दूर है मिथाइल दूर था तो मैंने उसको दूर बना दिया।
इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो अगर मैं उठा के इसको इसके ऊपर रखना चाहता हूं तो ये OH यहां आएगा ना, ये तो मिथाइल के ऊपर आ गया, सुपर इम्पोसिबल नहीं है, मिथाइल पर OH आएगा और इस मिथाइल, ये मिथाइल इस OH पे आएगा, तो ये सुपर इम्पोसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं इसको घुमा दूं, पलटा लगा दूं, तो OH इस तरफ, इसका OH इधर चला जाएगा, मिथाइल इधर आ जाएगा, लेकिन ये बिलो द प्लेन हो जाएंगे दोनों। अब इस पे सुपर इम्पोज करूंगा तो ये अबव द प्लेन है और दूसरे वाले बिलो द प्लेन है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब पूरा फिट नहीं आ रहा, इसलिए ये एनेंशियोमर है। तो अब देखो ऊपर वाला, अब ऊपर वाला कैसे अलग है, ये देखो, ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल, तो इसको जब मैंने पलट दिया, जब मैं यहां से इसको पलटी लगाऊंगा तो ये बिलो द प्लेन हो जाना चाहिए ना, ये तो अबव द प्लेन ही रह गए, मतलब ये और ये एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। जो ये जो मिरर इमेज बनाई ना मैंने ये वाली, ये इस पे परफेक्ट सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी। देखो मैं इसको पलटूंगा, ये इधर से OH अगर मैं पलट दिया मैंने इसको, तो ये इसकी चोंच सामने आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी इस तरफ, तो क्या होगा, OH हो गया बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन है ना, अभी बिलो द प्लेन हो जाएगा। फिर मैं पलटने के बाद क्या करूंगा, पलटने के बाद इसको रोटेट कर दूंगा, क्योंकि इसका OH इधर है और इसका दूसरी साइड है, तो मैं इसको रोटेट कर दूंगा, है ना। तो उसके बाद में वो अबव द प्लेन भी आ जाएगा बिलो से, और इस पे बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाएगा, मतलब ये और ये मॉलिक्यूल सेम है, ये दोनों सेम है। ये समझ में आया बेटा। तो ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, इसको मैं बोल सकता हूं ये सेम है, ठीक है, ये सेम बन गया, तो ये एक दूसरे के एनेंशियोमर है, यहां सेम एज इट इज, ये भी एक दूसरे के एनेंशियोमर है, दैट्स द डिफरेंस। समझ एक गए? ही साथ जाना पसंद करूंगा। ठीक है, ओके बेटा, अब क्वेश्चन करो जरा, एनेंशियोमर तो आ गया। ए देखो पहले A को उठाओ, B को उठाओ, C को उठाओ, D को उठाओ, सभी मॉलिक्यूल्स को उठाओ, ऑब्वियस सी बात है। A और B को उठा लो, C और D तो उसके एनेंशियोमर है, उसके बारे में फिर भी सोचा जा सकता है बाद में कि ये एक दूसरे के एनेंशियोमर बनेंगे। सर एनहांसमेटिकली प्योर है, मतलब वही अकेला बनेगा ना, तो SN2 Enantiomerically pure, मतलब अगर D बन रहा है तो अकेला D बनेगा, अगर L बन रहा है तो अकेला L बनेगा, उसका दूसरा स्पेयर पार्ट नहीं बनने वाला। सर तो मतलब SN2 ही हुई होगी, क्योंकि अब SN1 यार में तो देखो SN1 में क्या होता है, दोनों बनते हैं, यस सर, दोनों बनते हैं क्या, हाँ दोनों बनते हैं, यस सर, SN1 में दोनों बनते हैं। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, और इन्वर्जन के अंदर बनेगा तो एक ही, दूसरा तो बनता ही नहीं है, अगर बनता हो तो वेरी रेयर, बहुत कम अमाउंट में बनता है, तो इसने एनेंशियोमेरिकली प्योर माना, तो हम वो कम अमाउंट वाले को तो जीरो मान लेते होते, मान लो 90 और 10 का रेशियो है तो हम 10 को गिनते नहीं होते, हम बोलते हैं एक ही बन रहा है ना। बट अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है और पॉजिटिव चार्ज SN1 वो हो रहा है, तो डेफिनेटली दोनों 50-50 बनते हैं, बट SN2 में बहुत कम होता है दूसरा एनेंशियोमर, तो डेफिनेटली यहाँ SN2 ये हर जगह पर तीनों रिएक्शंस SN2 कर रही हैं। पहली रिएक्शन PBr3 के साथ, दूसरी रिएक्शन Na के साथ, तीसरी रिएक्शन NaN3 के साथ। बताओ जरा अब, SN2 करना है, ऑप्शन क्या बेटा, बी। बी, ओके बी है, अगर बी है तो पहले क्या करें भाई, चलो हम किसी एक स्टूडेंट ने एक जवाब दिया, बहुत बढ़िया, हम इसको बना के देखने वाले, तो मैं बी को यहाँ बना रहा हूँ, आप प्रणव ने बना के देखा होगा डेफिनेटली, है ना, और ये बना दिया मैंने OH। अब मेरे यहाँ पे ध्यान दे लो भाई, और जो बच्चा बिना बनाए, बिना नोटबुक में बनाए और एडवांस के क्वेश्चन, और वो भी ऑर्गेनिक, एडवांस तो चलो भाड़ में जाए, एडवांस कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आप सोचोगे तो बस 3 क्वेश्चन को मिला के वो एक जगह दे रहा है यार, बात खत्म है ना। वरना वो क्या करता, पहले PBr3 से दे देता, फिर NaI से दे देता, फिर NaN3 से दे देता, रिएक्शन तो यही देनी थी। आर यू गेटिंग मी? और एडवांस कुछ नहीं होता, ठीक है, बस यूं है कि एडवांस में थोड़ा 3 क्वेश्चन एक साथ 3 क्वेश्चन कर रहे हो, जहां 3 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन में, वहां 9 मिनट लग जाएंगे, पहली बार में 10 मिनट लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं, दूसरी बार में थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वैसा ही है कुछ, तो देखिए होता क्या है, तो भाई ये अबव द प्लेन है, ठीक है, मैंने करवाई PBr3 से रिएक्शन, देखो अल्कोहल की रिएक्शन PBr3 या PCl3 के साथ में करवाई होगी, एल्काइल हैलाइड बनता है, तो यहाँ पर OH को उड़ा दो और एल्काइल हैलाइड बना दो, बात खत्म, है ना। बट सिर्फ फर्क क्या है, फर्क है सर भाई, वो बिलो द प्लेन स्टीरियो का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये जो Br जुड़ेगा वो बिलो द प्लेन जुड़ेगा। हाँ भाई ये समझ में आया सबको, क्यों, SN2 रिएक्शन होगी, मतलब इन्वर्जन ऑफ, मतलब इधर से OH जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और इधर से ब्रोमीन धीरे 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 आ रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। अब अगर ये जिस रास्ते से ब्रोमीन आए
उसी रास्ते से OH जाए, ये तो हो नहीं सकता, दोनों टक्कर मारेंगे एक दूसरे में, सिर भिड़ाते फिरेंगे, है ना। तो हम इसको पीछे से लेके आते हैं, तो भाई ये अबव द जुड़ा हुआ है तो ये बिलो द जुड़ेगा। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस बाकी के स्टूडेंट जो अभी हाइबरनेशन में हैं, हमारे बच्चे, ठीक है, हाइबरनेशन समझते हो, भालू होता है ना, बियर सर 6 महीने के लिए, कुछ दिन के लिए भी सर्दियों में सो जाता है। कोल बियर जो होता है वो सर्दियों में 6 महीने के लिए सो जाता है। यहाँ पर लेक्चर शुरू होते हैं, हमारे कुछ बच्चे हैं जो मतलब उसका जीन लेके बैठे हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, चुपचाप सुनो, ठीक है, बोलने का नहीं, एनर्जी वेस्ट क्यों करनी है ना, सर है ना बोलने के लिए। सर नहीं आया मुझे समझ, कुछ भी नहीं आया। चलो ठीक है, देखो हमने वैसे कुछ किया नहीं, हमने बी को सही माना है, ठीक है, और फिर हम बी को सही मान के उससे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर बाद में देखेंगे निकलता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, सुना ना बेटा, देखो SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि Br नेगेटिव आएगा, सिंपल आप ये समझ लो, Br नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा, ये इधर से आ रहा है, और OH जो है वो यहां से जा रहा है, OH चला जाएगा। तो देखो Br नेगेटिव, OH अगर ऊपर है, अबव द प्लेन है, तो Br नेगेटिव बिलो द प्लेन, नीचे की तरफ से अटैक कर सकता है ना, ऊपर से तो नहीं करेगा, क्योंकि एक साथ दोनों मॉलिक्यूल दोनों ऊपर कैसे हो सकते हैं, अबव द प्लेन कैसे हो सकते हैं, बहुत स्टेरिकली हिंड्रेंस हो जाएगा, दोनों बिल्कुल पास हो जाएंगे, तो एक इधर लगा है, दूसरा नीचे से आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ये समझ में आया? यस सर। सुना ना, ठीक है, तो इसलिए ब्रोमीन पक्के तौर पर नीचे जुड़ेगा, ऊपर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ऊपर OH लगा हुआ था बी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया, ठीक है भाई, ये हट गया, यहां से इसको हटा दिया हमने, ब्रोमीन गया, तो सॉरी ब्रोमीन लग गया। अब उसके बाद इसने क्या करा था, ये PbR3 था, ठीक है, इसके बाद इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाई, किससे करवाई, NaI से। NaI क्या होता है भाई, ये क्या देगा बताओ, आयोडीन जोड़ेगा, I माइनस देगा, आयोडीन जोड़ेगा। अब याद रखना आयोडीन कैसे जुड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन ना वो एक्सचेंज रिएक्शन है, फ्रैंकलिस्ट, ठीक है ना, या फिर जिसमें फ्लोरीन को एक्सचेंज करते हैं, स्वार्ट रिएक्शन होती है, ठीक है, एक और रिएक्शन होती है फ्लोरीन के अलावा कुछ और एक्सचेंज करना हो तो उसके अंदर भी ऐसा होता है, तो ये नेम रिएक्शन है, सीधी सी बात है ना। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी SN2 होने वाली है, ठीक है, तो क्या होने वाला है भाई, यानी इधर से आयोडीन आ रहा है धीरे धीरे, और इधर से ब्रोमीन जा रहा है, तो भाई ब्रोमीन जाएगा, वो बिलो द प्लेन है, तो आयोडीन अबव द प्लेन से ऊपर से अटैक करेगा ना अब आयोडीन, तो फिर से क्या होने वाला है, तो फिर से याद रखना, तो यहाँ पर जब फिर से ऐसा होगा तो हम फिर से मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इस बार आयोडीन को अबव द प्लेन लगाएंगे, लग गया आयोडीन अबव द प्लेन, दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है। अब इसके बाद इसने क्या किया, NaN3 से, बाकी के ना ये सोलवेंट होते हैं, याद रख लेना, कहीं सोचो कि ये तो सर ने बताया ही, है ना, ये अटैक नहीं करेंगे, ये सोलवेंट है। अब सोलवेंट को पहचानना सीख लो, कई बार हम क्या करते हैं, यार ये भी लगा, ये भी, दोनों में से कौन सा बढ़िया लग रहा है, मेरे को ये वाला पसंद आया, ये रिएक्शन करेगा, ले भाई इसी की करवा देता हूँ, C डबल बॉन्ड हुआ है, ये ले, ये इसकी मिल गया, ऐसा ही है क्या? नहीं सर, पहले पसंद करो कि मेरे को ये पसंद है, फिर उसका अटैक करवा दो, फिर को यार मेरे वाला तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। इसका एक ही कारण होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, हमें पता ही नहीं है कि रिएक्शन करेगा कौन, हम अपनी मर्जी से 2-4 रिएक्शनें देख लेते हैं, फिर हमारा ये अंदाजा चलता है, अच्छा ये ऐसे कर देगा, इसमें ऐसे हो सकता है, अच्छा ये बना दिया मैंने मेरी मर्जी से, हो सकता है वो प्रोडक्ट बन भी जाए, बट नॉट कंफर्म। तो आगे देखो बेटा, अब ये क्या करेगा, NaI से NaI नहीं, क्या है, NaN3 बन जाएगा आखिर में, NaN3 नेगेटिव है, ये भी क्या करेगा, अब आयोडीन यहाँ से अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से जाएगा, और जो ये है ये जुड़ेगा, तो ये कैसे जुड़ेगा N, तो भाई N बिलो द प्लेन ही अटैक करेगा ना, बिलो द प्लेन अटैक करेगा ये, ठीक है, तो ऑब्वियस है, तो क्या जुड़ना चाहिए, नाइट्रोजन यहाँ पर लगेगा N3 बिलो द प्लेन, और मिथाइल ये जो है ये अबव द प्लेन, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ भाई, किसी को डाउट है? नहीं सर, बस एक चीज पूछनी है, ये NaN3 जो वाली जो रिएक्शंस है, इनमें मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि SN2 करवाओ कि ना करवा दूं।
वैसे तो बात सही है कि SN2 करवाएं कि ना, आयोडीन एक बड़ा आयन होता है बेटा, NaN3 भी एक बड़ा है, तो डेफिनेट सी बात है ये दोनों, ऐसा तो है नहीं कि आयोडीन यहाँ से छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव आयन बनेगा और फिर N3 अगर अटैक करेगा तो फिर तो दोनों बनने चाहिए। अब दोनों तो बनते ही नहीं है। अब लास्ट में NaN3 की रिएक्शन करवाओगे तो कैसे? उसने खुद ही बोल दिया ना, उसने बाइंड कर दिया हमें कि भाई दोनों नहीं बनेंगे, तो हम अपना अंदाजा लगाते तो दोनों बनते हैं। यहाँ तो SN1 होना चाहिए बट नहीं हो रहा, तो SN2 ही करवानी है, सीधी बात। ठीक है, 1.5 मंथ पहले मैं यही करता था, बहुत बढ़िया, यही करते थे ना, तो अब आपको समझ में आएगा, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, तो चीजें पहचाननी पड़ती है कि कौन रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन का कौन सा सेंटर होना चाहिए, कौन सी रिएक्शन हमें याद है, बहुत सारी लर्निंग पावर, बहुत सारी प्रैक्टिस, तभी कुछ कुछ चीजें समझ आने लगती हैं, कुछ कुछ आते हैं तब भी, सारी नहीं आती। अब देखो भाई, सर मुझे पेपर से एक दिन पहले पता चला था ये चीज। सही है। अब देखो नीचे वाला, अगर डी ऑप्शन को यूज करते हैं तो डी ऑप्शन में क्या होगा, ऑब्वियस है, यहाँ डी ऑप्शन के अंदर OH जो है वो बिलो द प्लेन है ना, तो यहाँ NaN3 अबव द प्लेन, N3 अबव द प्लेन जुड़ेगा, उसने तो बिलो जोड़ रखा है, गलत है, डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ए ऑप्शन में क्या है, OH बिलो द प्लेन है, तो Br अबव जुड़ेगा, आयोडीन बिलो जुड़ेगा और N3 अबव जुड़ेगा, ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में क्या है, ये अबव द प्लेन है, OH अबव है तो N3 बिलो द प्लेन जुड़ेगा, ये तो सही है यार, लेकिन वो अबव है, Me उसमें बिलो है, ठीक है, Me बिलो है तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया सबको क्या? बाकी सर सी ऑप्शन देख सकते हैं, बाकी एम तो सर वहाँ पे बाद में हो सकता है सी ऑप्शन, कैसे? सर उसे उल्टा करेंगे तब ना, क्योंकि ये इनॉन्शिमर है। सुनो, यस OH सर, जो है वो अगर उसको उल्टा करते हो ना, वैसा बनाते हो ऊपर वाला ए जैसा पलट के, तो वो अबव द प्लेन हो जाएगा OH। सर वही तो चाहिए ना हमें, ए नहीं करेगा ना सर। अरे OH अबव द प्लेन, Me बिलो द प्लेन, Me बिलो द प्लेन, वहां पर लास्ट में तो Me को अबव बनाना है और N को अबव बिलो बनाना है, नहीं होगा यार, क्या कर रहे हो, सोचो, ठीक है सर, आ गया। है ना? तो भाई उस हिसाब से बी ही सही होना चाहिए, है ना? देखो भाई क्या करा इसने, है यस क्या कर रखा है इसने, तीनों दिखा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, इज दिस OH अबव है, ब्रोमीन बिलो लगाया, ब्रोमीन बिलो है, आयोडीन अबव लगाया, आयोडीन अबव है, N3 बिलो दिखाया, ये कौन सा ऑप्शन है, OH अबव? सर ये बी है सर, बी वाले के सारे स्टेप लिख रखे हैं। सही है, बी है, ठीक है, ये बी ऑप्शन ही है भाई, ओके सही है, राइट, समझ में आ गया सबको? यस सर। क्लियर टू एवरीवन ना? ठीक है, तो भाई ये देखिए एक एडवांस का क्वेश्चन था, अब आपको समझ में आया होगा, एडवांस कुछ नहीं करता, छोटी छोटी रिएक्शनों को तो जोड़ रखा है यार इसने, और किया क्या है ना, और लास्टली सीधा आंसर दे दिया, यस सर, SN1 SN2, बस यहाँ SN2 होने वाली है, बस ये चीज याद रख लेना, और इन्होंने रिएक्शंस को ही जोड़ा है और कुछ भी नहीं कर रखा, तो आपको पता लग गया होगा कि बस इसमें 3 रिएक्शनों को एक साथ जोड़ रखा है और साथ में स्टीरियो डाल दी, दैट इज कॉल्ड एडवांस, इसी को एडवांस बोलते हैं, मतलब मल्टीपल स्टेप। आप यूं समझ लीजिए, आपको गाड़ी चलानी आ गई, किसी ने जेसीबी देखी है, जेसीबी सबने देखी होगी। देखिए सर, उसे देखने के लिए तो Yes, बाहर sir, जाते थे। कभी चलाई है जेसीबी, किसी ने चलाई नहीं होगी, नहीं सर, छुई भी नहीं है। कोई है किसी ने जेसीबी पे ड्राइविंग की है? हमारी टीम में कोई है जेसीबी पे ड्राइविंग, कभी बैठे हो सीट पे भी? नहीं बैठे, आया मैंने चलाई है ना? अब आप सोचेंगे कि सर पता नहीं क्या क्या करा आपने, बस एरोप्लेन नहीं चलाया, बाकी सब कुछ चला रखा, सोच ठीक है, बताता हूँ कैसे चलाई थी। हमारे एक नॉन थे, तो उनके पास जेसीबी थी, उनका ड्राइवर, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते यार हमारी जेसीबी का ना क्या नाम था उसका, क्या खराब हो गया था यार, रेस खराब थी, हाँ याद आ गया मुझे, ठीक है, बहुत साल पुरानी बात है, रेस खराब थी जेसीबी की, तो वो कहते रेस का जो वायर है वो वायर पकड़ के रखना पड़ेगा कि कितनी रेस देनी है, बाकी सब कुछ सही काम कर रहा है, उसकी वायर टूट गई थी, तो कहते वो ना घर तक छोड़ के आनी है, तो मुझे बोला कि भी आप चले जाओ, वो पड़ोसी थे नहीं हमारे, जो भी नॉन थे हमारे, तो कहते आप चले जाओ, और वो मतलब जेसीबी को वहां मिस्त्री तक जहां तक भी लेके जाना था, कहते वहां तक लेके जानी है, तो मैं चला गया, तो ड्राइवर मुझे बोलता है कि आपको ना बाहर खड़े रहना पड़ेगा, कैबिन से बाहर उसके ऊपर, और यहाँ से ना रेस खींच के रखनी है। मैं कहा भाई रेस तो मैं खींच लूंगा, लेकिन कितनी, ये मुझे आइडिया नहीं। कहता आपने गाड़ी चलाई? मैंने कहा गाड़ी चला रही है। कहते हैंडल संभाल लोगे? मैंने कहा हाँ।
तब उसने मुझे गियर, पता वहां पे बटन होता है न्यूट्रल करने वाला, बटन से न्यूट्रल होती है वो, गियर डाल के उसने बताया कि ये वाला गियर है, पहले गियर में लेके चलनी है, और पहले गियर में, और फिर कुछ फंक्शन और बताया उसने, ये ऊपर उठाने का है, नीचे उठाने का, गली में कहीं अप डाउन था तो उसको, हालांकि वो खुद ही आ जाता था, मैं न्यूट्रल कर देता था, ब्रेक लगा देता था, फिर वो खुद ही उसको ऊपर उठाता था ताकि थोड़ा बचत रह जाए नीचे नीचे ट्रैफिक को वो करने में, लेकिन मैंने एक बार चलाई है। तो वैसा ही जेसीबी में जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, है तो वो भी हैंडल ही संभालने वाली बात, लेकिन उसमें कुछ और चीजें भी ऐड हो जाती हैं, ये वैसा ही है, एडवांस लेवल वैसा ही है, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें वही है, बट आपको सभी चीजों को एक साथ मैनेज करना होता है। जब एक साथ मैनेज की बात आती है कि हम एक फंक्शन हमें बहुत अच्छे से आ गया, दूसरा भी अच्छे से आ गया, तीसरा भी अच्छे से, जब तीनों को एक साथ मैनेज करना हो, थोड़ा हम टेंशन में आ जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ टीचर्स के लिए, कि टीचर 2 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहा है सामने, बहुत अच्छी बात है, 2 की जगह 200 बच्चे हो जाए तो, अब बच्चे बातें कर रहे हैं, टीचर से संभल ही नहीं रहे, हालांकि पढ़ा वो उतना ही रहे, वो टीचर एफिशिएंट उतना है, बट उसको क्लास का एक्सपीरियंस नहीं कि बच्चों को कैसे टिकाना है। दैट इज एडवांस लेवल। पढ़ाना आपको वही है, पढ़ना वही है, लेकिन सभी को कॉम्बो करके एक साथ चलो। यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी ना। चलो भाई, आज के क्लास में इतना ही था, ठीक है। कल से हम थर्मो शुरू करेंगे, ये क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग सा लगा इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। सर कल से थर्मो? हाँ, थर्मो शुरू करेंगे बेटा। सर थर्मो की एनसीईआरटी करके आ जाते हैं। हाँ, आप लोग एनसीईआरटी देख लीजिए, ठीक है, और फिर हम डायरेक्ट पीवाईक्यूज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं, ठीक है, और किसी को कोई डाउट है